Hello everyone, I'm Sakshi Kaushik and welcome back to Mind Review. ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है. A lot of people have asked me about the life of an MPhil clinical psychology trainee. आई नो अब ये जो नाम MPhil है ये स्क्रेप ऑफ हो चुका है. यूजुअली MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी अभी तक चलता था एंड नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द नेम ऑफ MA क्लिनिकल साइकोलॉजी RCI रेगुलेटेड. बट अभी मैं जो MPhil ट्रेनी हूँ एंड इन 2 or 3 months माई डिग्री विल बी completed. Almost half of this course I have done, and now I feel confident enough to also share my experiences and tell all of you how the life of an MPhil trainee will look like, or an MA clinical psych RCI registered course life will look like for all of you. तो शुरू करते हैं. ये वीडियो मैंने बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही शांति से बनाई है, तो हो सकता है ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए, बट एज यू ऑल नो माइंड रिव्यू इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी कंटेंट. मुझे यहाँ पे बहुत स्पीड में या बहुत रील्स या बहुत ज़्यादा ऐसे शॉर्ट वीडियोस नहीं बनाने पसंद है, ना ही मुझे इतने आते हैं, बिकॉज जो बात करनी है वो डिटेल में हो तो ज़्यादा बेहतर समझ आती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जब हम MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 2 रोल्स करते हैं. आई नो एवरीबडी टेल्स अस कि कभी भी 2 बोट्स पे सवार होके नहीं चलना चाहिए, बट दिस कोर्स हैज़ टू डू दैट फॉर यू. आपको यहाँ पे एक एक स्टूडेंट लाइफ भी संभालनी होती है और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल ट्रेनी. दिस वर्ड इज़ वेरी डिफरेंट. प्रोफेशनल भी बोल रहे हैं पर ट्रेनी भी बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर स्टिल अंडर ट्रेनिंग. सो यू विल हैव वन लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट एंड अनदर लाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल दैट यू विल साइमल्टेनियसली हैव टू स्विच रोल्स विद. बहुत जल्द ये रोल स्विच होते हैं. तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ की, क्योंकि उससे काफ़ी लोग ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं कि उस स्टूडेंट लाइफ में हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं चीज़ें. सो स्टूडेंट लाइफ में हमें यूनिवर्सिटी में जाना होता है. यूनिवर्सिटी में देर आर अकेडमिक्स दैट यू हैव टू परफॉर्म. अकेडमिक्स कैसे होते हैं? सो यूजुअली 3 सेट ऑफ अकेडमिक्स हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी में ये तीनों कराए जाएं, बट द प्लेस वेयर आई एम परस्यूइंग माई MPhil फ्रॉम आईभास नोएडा, वहाँ पे ये तीनों पे बहुत रेगुलस फोकस दिया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इन तीनों अकेडमिक्स को. So as an MPhil clinical psychology student, as a trainee, you will have to do a case conference. तो केस कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि आप जो अपने क्लिनिकल ट्रेनिंग डेज पे हॉस्पिटल्स में जो भी केसेस देख रहे हैं, जो भी पेशेंट्स देख रहे हैं, उसमें से आपको कोई अगर एक ऐसा केस लग रहा है जो स्पेशली डिफ़िकल्ट है, जिसके डायग्नोसिस में आपको बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, जिसका साइकोपैथोलॉजी समझने में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप उस केस के बारे में सब कुछ सारे फैकल्टी मेंबर्स एज वेल एज जो आपके फेलो ट्रेनीज हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स, जो डिफरेंट कोर्सेज हैं जो वहाँ बैठे हैं, उनके सामने इन द फॉर्म ऑफ एन एकेडमिक प्रेजेंटेशन, वो केस कॉन्फ्रेंस जिसको हम बोलते हैं वो होती है, जहाँ पे एवरीवन हैज़ देयर ओन डेलिब्रेशंस, जहाँ पे वो लोग कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव सीन द केस, सो यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल देम एंड आंसर देम द क्वेश्चंस दैट दे हैव. तो ये एक सेट ऑफ अकेडमिक्स हुआ. दूसरा सेट ऑफ अकेडमिक्स जो कराया जाता है जिसको हम बोलते हैं जर्नल क्लब. सो बिकॉज MPhil एज अ डिग्री सिर्फ क्लिनिकल नहीं है, वो उतनी ही अकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड भी है, इसीलिए हम लोगों के अकेडमिक्स में जर्नल क्लब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एज एन अकेडमिक प्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस की गई है, वेयर इन वी पिकअप द लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स, जो कि कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हो, जहाँ पे किसी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के बारे में डिस्कस किया हो, उसके ट्रायल्स हुए हों. ऐसे कोई रिसर्च आर्टिकल आप अपने सुपरवाइज़र के साथ या जो आपके चेयरपर्सन होते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं उस एकेडमिक्स के थ्रू, उनके साथ मिलके आप सेलेक्ट करते हैं और बाकी जो फेलो ट्रेनीज एंड फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके सामने वो प्रेजेंट करते हैं, वेयर इन उस आर्टिकल की अच्छे से क्रिटिकल एनालिसिस की जाती है, उसके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसके क्या वीकनेसेस हैं, क्या बेटर मेथोडोलॉजी हो सकती थी. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल. एंड द थर्ड एकेडमिक विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट, दैट इज़ अ सेमिनार. तो आपको आपके फैकल्टीज़ यूजुअली कोई एक ऐसा क्लिनिकल टॉपिक अलॉट कर देते हैं जिस पे आपको थ्रू एंड थ्रू एक सेमिनार देना होता है. इट्स काइंड ऑफ अ टीचिंग. सो यूजुअली आवर फैकल्टी से दैट इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट अ सेमिनार, you need to be the master of that topic.
सो नाउ यू गेट द एसेंस कि अगर मैं सेमिनार देने जा रही हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, फॉर इंस्टेंस द टॉपिक दैट आई हैड फॉर माई सेमिनार इन माई फर्स्ट ईयर वॉज OCRD, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो इसके बारे में मुझे सब कुछ कवर करना होगा, सब कुछ पहले से पढ़ना होगा। मंथ या 2 मंथ पहले से ये प्रिपेयर करना हम स्टार्ट कर देते हैं सेमिनार्स को कि व्हाट आर द डिसऑर्डर्स कवर्ड अंडर OCRD, उनकी ईटियोलॉजी, उनके सिम्टम्स, उनका मैनेजमेंट, सब कुछ जो है उस सेमिनार में कवर होता है। एंड वंस अगेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द इंटायर क्लास, जहाँ पे फैकल्टीज एज वेल एज ट्रेनीज होते हैं, बाकी जो हमारे फर्स्ट ईयर्स एज वेल एज सेकेंड ईयर्स प्रेजेंट हो, राइट। सो ये जो है 3 मेजर अकेडमिक्स हैं, मेजर प्रेजेंटेशंस हैं जो इस डिग्री के अंडर हमें देनी होती है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस डेफिनेटली हैव केस कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स, बट जर्नल क्लब्स कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी होता है। बट आई जेन्युइनली फील इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कीप ऑन रीडिंग these research papers. So this is one set of student life. Another set of student life as an MPhil trainee would be your written exams. जी हाँ, even though this is a professional course, but still you are expected to give exams as we used to give in our masters or bachelors. ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकेंड ईयर हमारे 3 पेपर्स होते हैं जो थ्योरी पेपर्स होते हैं, जिनके प्रॉपर एग्जामिनेशंस होते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एग्जाम्स। एंड देन द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइफ इज द वाइवा, जो चलते फिरते तो हमारा वाइवा होता ही है डिपार्टमेंट में, प्लस किसी और का अगर एकेडमिक्स हो रहा है, प्रेजेंटेशंस हो रही है, तब भी फैकल्टीज हमसे क्वेश्चंस पूछती हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वाइवा दैट कीप्स ऑन गोइंग with us. बट एक ऑफिशियल वाइवा भी होता है जहाँ पे 1-on-1 विद फैकल्टी मेंबर्स एंड HOD मैम एंड वी आर ऑल्सो देयर। वो पूरा एक सिमुलेशन होता है जहाँ पे वो हमसे हमारे सिलेबस से रिलेटेड, हमारी क्लिनिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड दैट्स एक्चुअली अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट इज गोइंग ऑन. So this is about the student life. As an MPhil clinical psychology trainee student, you can expect to give these presentations, to give these examinations, and to give the viva. Now coming on to the trainee life, to the professional life, जिसको देखकर काफ़ी लोग ये डिग्री चूज़ करते हैं, ये काम चूज़ करते हैं. सो व्हेन वी आर इन अ प्रोफेशनल स्फेयर, यानी कि जब हम एक्टिवली हॉस्पिटल्स में जा रहे होते हैं, रियल टाइम पेशेंट से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोगों का क्या काम होता है. सो टू बिगिन विद, सिंस इट इज़ अ क्लिनिकल डिग्री, तो ये क्लिनिकल सेटअप्स यानी कि हॉस्पिटल्स या प्राइवेट साइकाइट्रिक क्लिनिक्स, वहाँ पे पोस्टिंग्स होती हैं, रोटेशंस होती हैं, जहाँ पे हम लोगों को जाके पेशेंट्स को देखना होता है. नाउ बिगिनिंग विथ द केस हिस्ट्री इटसेल्फ, कि जब पेशेंट पहली बार क्लिनिक में आए हैं, जब वो इंसान पहली बार क्लिनिक में आए हैं अपने किसी इशू को लेके, किसी सिम्टम को लेकर, तो उनसे हम लोग उनकी हिस्ट्री लेते हैं, जिसको हम क्लिनिकल हिस्ट्री कहते हैं, जिसका भी एक पूरा फॉर्मेट होता है. इफ़ यू वुड वांट, आई कैन ऑल्सो क्रिएट अ वीडियो फॉर दैट हाउ डू यू एक्चुअली टेक दैट हिस्ट्री, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले. यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट सच वीडियो, राइट. तो वो हम हिस्ट्री लेते हैं. सेकेंड थिंग, एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, ताकि हम ये पता लगा सके कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम व्हेन वी आर इंटरैक्टिंग विद दैट पर्सन, उनका मेंटल स्टेट कैसा है, कॉग्निटिव कैपेसिटी कितनी है, जनरल फंड ऑफ नॉलेज कितनी है, क्या वो ओरिएंटेड है टाइम, प्लेस, पर्सन से. ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वी आस्क इन द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. वंस द केस हिस्ट्री एंड MSc इज डन, हमें थोड़ा सा रफ आइडिया है कि ये क्या इशू है, क्या डायग्नोसिस के टूवर्ड्स पॉइंट हो रहा है. देन वी ऑल्सो गो फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स. तो एज ट्रेनीज यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट ऑल ऑफ दी साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, जो बहुत वास्ट है. अब तक मैं ऑलरेडी बहुत सारे असेसमेंट्स डिफरेंट डोमेन्स में कंडक्ट कर चुकी हूँ. बीट द IQ असेसमेंट्स, दैट इज द इंटेलिजेंस असेसमेंट्स जो हैं, या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी असेसमेंट्स हैं, असेसमेंट्स फॉर ADHD, असेसमेंट्स फॉर ऑटिज्म, पर्सनैलिटी असेसमेंट्स जैसे कि MMPI, MCMI, TCI, EPQ, या फिर हमारे जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जैसे रॉशाक इंक प्लॉट या थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट विच इज़ अ सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट, या फिर हमारे जो न्यूरो डेवलपमेंटल बैटरीज हैं, न्यूरोसाइक बैटरीज हैं, जैसे एम्स बैटरी हो गई, ल्यूरियो नेब्रास्का बैटरी हो गई, निमहांस बैटरी हो गई.
all of these batteries when there is a suspected neurodevelopmental condition. ठीक है, तो ये और काफ़ी सारे डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, रेटिंग स्केल्स। जैसे अगर हमें ओसीडी की सिवियरिटी पता लगानी है तो उसके लिए जो रेटिंग स्केल्स हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के लिए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए, सिमिलरली अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिव स्केल्स एज वेल। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट हो गया, ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट है। आई कैन नॉट नेम प्रैक्टिकली ऑल ऑफ देम राइट नाउ, बट बेसिकली ऑल ऑफ देम कम अंडर योर साइकोमेट्रिक और योर साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है क्लिनिकल पोस्टिंग का, क्लिनिकल ट्रेनी का एंड further clinical professional का. Once you conduct these assessments, you are also expected to score these assessments, to analyze the results that we get from this assessment और उन results को एक report के format में बनाना. तो just like medical field में blood test होते हैं और एक blood report बन के आती है जिसको patient को easy भाषा में समझाया जाता है, similarly psychological field में, clinical psychological field में भी as professionals you will be expected to conduct whichever psychological assessment you feel that is required and that the condition requires कि हमें ये टेस्ट हेल्प करेगा बेटर अंडरस्टैंड करने में उनकी फंक्शनिंग को, तो वो असेसमेंट उस हिसाब से चूज़ किया जाता है. ऐसा नहीं कि सब असेसमेंट लगा देने हैं, राइट. तो वो असेसमेंट आपने लगाया, आपने उसको स्कोर किया, एनालाइज किया, उसकी एक रिपोर्ट बनाई. नाउ ऑफ कोर्स द रिपोर्ट माइट हैव अ लॉट ऑफ क्लिनिकल टर्म्स दैट द पेशेंट और देयर फैमिली विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो यू विल हैव एन एंटायर रिपोर्ट डिस्कशन सेशन विद देम, जहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ कर उनको डिटेल में बता रहे हो, ब्रेक डाउन करके कि इन चीज़ों का क्या मतलब है, उस टेस्ट से हमें क्या पता लग रहा है, राइट. सो ये एक मेजर कंपोनेंट हो जाता है आपके प्रोफेशनलिज्म का, वहाँ पे जो आप कर रहे हो हॉस्पिटल सेटिंग में. एंड देन अनदर मेजर चंक ऑफ ड्यूटी दैट यू आर परफॉर्मिंग एट द हॉस्पिटल सेटिंग इज ऑफ साइकोथेरेप्यूटिक मैनेजमेंट. Now that we have known about what the problem is, what the symptoms are, how it is impacting the person's life, through these assessments we have gotten to know a lot more things. अब हमें उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, राइट. तो वहाँ पे फिर थेरेपी सेशंस की बारी आती है, जहाँ पे हम उनको स्टार्टिंग में फैमिली को साइको एजुकेट करते हैं, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन विच एवर इलनेस इट इज़, विच एवर डिसऑर्डर इट इज़ एंड वॉट एवर द नीड्स ऑफ द पेशेंट आर, एक पूरा फॉर्म्यूलेशन होता है, एक केस कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है, जो कि हम साइमल्टेनियसली सुपरविजन लेते हुए, सुपरवाइजर से डिस्कस करते हुए, एंड देन द ट्रीटमेंट फॉलोज, जहाँ पे एक्टिवली थेरेपी कंडक्ट की जाती है, थेरेपी सेशंस करे जाते हैं. वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा होता है, जहाँ पे हमें पेशेंट्स को इस बारे में भी साइको एजुकेट करना होता है दैट साइकाइट्रिक मेडिकेशंस आर इम्पॉर्टेंट, हाउ दे कैन हेल्प देम, educating them about the effects that these medications can have, demystifying certain myths that the patient or their family might have around the medications or the therapy sessions. तो ये सारा भी एक major chunk बन जाता है. So this is how your life is gonna look like if you get into this degree. आपको स्टूडेंट लाइफ में मैंने चीज़ें बताई जो आपको करनी होंगी, साथ ही आपको ये प्रोफेशनल स्फेयर में भी करनी होंगी, और ये दोनों चीज़ें एक साथ करनी होगी. I know that might sound a little too heavy, या ऐसा लग सकता है कि ये सब कैसे होगा, and how will I manage, how will I do this, but trust me, your peers would be there to support you. जिस भी हॉस्पिटल सेटिंग में आप होंगे वहाँ पे आपके सीनियर्स भी प्रेजेंट होंगे, बहुत ही ऑलरेडी एक्सपीरियंस के साथ जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड इवेंचुअली यू विल बिगिन टू enjoy your life over there, right? Enjoy the work that you are doing, enjoy the learnings that you are taking every day. I will not lie, it does become a little too much on some days जहाँ पे burnout feel होता है. Therefore it is equally important to take care for your own physical health as well as mental health. But since a lot of you requested me to create how my life looks like as an MPhil trainee, or how somebody's life may look like as a trainee in this degree,
नाम कुछ भी हो सकता है, एमफिल हो या एमए क्लिनिकल आरसीआई हो। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई है, एंड आई नो आई हैव बीन अ लॉट इनएक्टिव एट दिस प्लेटफॉर्म। यू कैन अंडरस्टैंड नाउ बेटर कि वो क्यों हुआ है, क्यों इनएक्टिव हो गई हूँ, क्योंकि स्पेशली मुझे बहुत एनर्जी निकाल के, वो टाइम निकाल के यहाँ पे आप लोगों के लिए आना पड़ता है। बट बिकॉज आई लव ऑल ऑफ यू, आई लव द एनर्जी दैट ऑल ऑफ यू ब्रिंग इन साइड मी, आई लव दिस प्लेटफॉर्म that all of us have created as a community together in the field of psychology। इसीलिए वही एक मोटिवेशन मेरी रहती है, that I keep on coming back, I keep on creating videos howsoever tired I may be। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो, छोटी तो नहीं कहूँगी, अब बड़ी ही हो गई है, बट ये एक बड़ी सी वीडियो है, लेकिन आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू टू गेट सम इंसाइट्स अबाउट हाउ योर लाइफ कैन लुक लाइक। अगर आपको इस डिग्री से रिलेटेड और कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल्सो देयर इज अ लिटिल गुड न्यूज़ दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो मैं अभी रिसेंटली जो है थोड़ा काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए, कुछ कुछ कोर्सेज बनाने के लिए, प्लस कुछ कुछ ऐसे ऑनलाइन रिकॉर्डेड वेबिनार्स बनाने के लिए जो कॉमन क्वेरीज आप लोगों को हमेशा रहती है। फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, मॉक टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस बना रही हूँ। and in a month or so I should be releasing those videos on the top mate page, जहाँ पे मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करूँगी at a very 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 affordable price। I know you are students, I know the value of money for you, right? So be rest assured कि वो prices जो है वो affordable होंगे आप लोगों के लिए। quality कंटेंट जो है वो always best होगा, you can trust, you have seen mind review at these YouTube videos, through these YouTube videos you know the quality, right? I don't think I need to say anything about that, but be assured about the quality, be assured about the pricing, be assured about your doubts being cleared there, about you being navigated in the field of psychology। आई नो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं हमारे फील्ड में, बहुत सारे रेगुलेशंस आ रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और अनसर्टिनिटी आती है। It is very common, it is very understandable, but if you have someone with whom you can clear these disturbances, with whom you can clear these uncertainties, it's mind review for you at this moment, and maybe other channels as well that are helping you do that। but I am trying my best to curate certain content जो कि एक structured manner में आपको help कर पाए, आपके एग्जाम्स क्लियर करवाने में, आपको थोड़ा सा बेटर पोजिशन पे रखने में in terms of the uncertainty that other people might be having। so for that you need to subscribe to the channel of Mind Review, ताकि आपको जो भी अपडेट्स मैं आगे देने वाली हूँ वो आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। द हैंडल इज Mind Review 1। So on Instagram also I will keep on sharing the updates that will be there, and if you have any query, any question, any doubt in the field of psychology, you can always feel free to comment under this video or email it to me at mindreview121@gmail.com। I'll see you very soon, super soon with another video। make sure नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दो और किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए, एंड प्लीज अभी जस्ट मैंने आपको बताया हाउ माई लाइफ लुक्स लाइक, so try and put certain video topics that are very specific so that I can create those videos and help you out as well। see you next time, bye bye, take care।